तो भाई कैसे हैं आप लोग सब। मुझे लगता है कि आप लोग सब घर में रह के सुरक्षित ही रहेंगे। तो भाई आज हम लोग बात करेंगे कैसे 5G जो है 5G कनेक्टिविटी हमको 20,000 के ब्रैकेट के अंदर मिलने वाली है। तो आपको मालूम ही रहेगा कि जैसे अभी सारे के सारे फ्लैगशिप फ़ोन जो कि ऑलरेडी 40,000 के ब्रैकेट के ऊपर आ रहे हैं, हमको कम से कम प्राइस में OnePlus 8 जो कि 44,000 में मिल रहा है, और शायद नियरर फ्यूचर में पोको F2 Pro या पोको F2 पोको का कोई भी एक डिवाइस जो स्नैपड्रैगन 865 के साथ 5G कनेक्टिविटी 35 तक के प्राइस ब्रैकेट के अंदर लाने वाला है। उसी तरह हमको कैसे 20,000 के अंदर क्वालकॉम की टेक्नोलॉजीज के मदद से 5G कनेक्टिविटी मिलेगी, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्नैपड्रैगन की 600 सीरीज के अंदर आता है, जिसके बारे में आपको शायद मालूम ही रहेगा कि जो सीरीज बजट सेगमेंट के लिए अब जानी जाती है। तो स्नैपड्रैगन 600 सीरीज के अंदर अभी क्वालकॉम का नया प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 690 जो कि 5G कनेक्टिविटी के साथ आता है, अभी कुछ दिनों पहले लॉन्च हुआ है। तो आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे हम जैसे कंज्यूमर्स को नियरर फ्यूचर में 20,000 के अंदर 5G मिलेगा। ये जो स्नैपड्रैगन 690 है वो क्वालकॉम की नई टेक्नोलॉजी जो कि 5G मॉडेम के साथ आती है, उसके साथ प्री इंस्टॉल्ड आता है। अगर अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये जो स्नैपड्रैगन 690 है वो Adreno 619L GPU के साथ आता है, जिसके अंदर ISP की बात करें तो क्वालकॉम का स्पेक्ट्रा 355L इमेज सिग्नल प्रोसेसर आता है, जो कि 14 बिट ड्यूअल ISP के साथ आता है, जिसकी वजह से हमको अंडर 20,000 के अंदर जो सीरीज आती है स्नैपड्रैगन 600 सीरीज वाले जो फ़ोन आते हैं, उनके अंदर जो कोई भी नियरर फ्यूचर में जो कोई भी स्मार्टफोन 690 के साथ आएगा, 690 के साथ, उसके अंदर हमको 4K HDR का सपोर्ट मिलने वाला है। 5G के साथ हमको इमेज प्रोसेसिंग में भी बहुत सारा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जैसे कि ये जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 690 वो अप टू 192 मेगापिक्सल तक का कैमरा सपोर्ट करता है। इसका मतलब ये है कि ये जो स्नैपड्रैगन 690 है उसके अंदर हमको अंडर 20,000 अंडर 15,000 हमको अप टू 64 या 102 मेगापिक्सल तक, जो कि हमने आज तक Mi Mix 4, Mi Mix अल्फा और सैमसंग के फ्लैगशिप सीरीज के बहुत सारे फ़ोन्स में हमने देखा है, जो कि 102 मेगापिक्सल का कैमरा है, वो शायद देखने को मिल सकता है। इसके अंदर अगर हम लोग फ्रंट के ड्यूअल फेसिंग कैमरा की बात करें, जो अभी हमने Realme 6 Pro और पोको के अंदर देखा, उसके अंदर हमको शायद देखने को मिल सकते हैं 32+16 मेगापिक्सल तक के कैमरा। और इसी स्नैपड्रैगन 690 के अंदर हमको अप टू 1080p 2040 FPS तक का स्लो मोशन वीडियो सपोर्ट देखने को मिल सकता है। और अभी अगर इसके अंदर कनेक्टिविटी की बात करें तो ये जो स्नैपड्रैगन 690 है वो 5G के मॉडेम रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम के अंदर बेस आता है, जिसके अंदर स्नैपड्रैगन का X51 5G मॉडेम प्री इंस्टॉल रहता है। इसकी वजह से ये जो प्रोसेसर है इसके अंदर कोई भी अलग से मॉडेम नहीं लगा हुआ रहता। ये जो प्रोसेसर है वो 8 नैनोमीटर के बेस के ऊपर रहा चिपसेट, उसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड 5G X51 मॉडेम हमको देखने को मिल सकता है। ये जो 5G मॉडेम है X51 ये स्टैंड अलोन, यानी कि आपने कई जगह शॉर्ट में देखा होगा SA और नॉन स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी यानी कि NSA, उसी के साथ FDD और TDD डायनामिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग के साथ आते हैं। ये जो 5G मॉडेम है ये सब 6 गीगाहर्ट्ज 100 मेगाहर्ट्ज तक की बैंडविड्थ को कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ इन्हीं के अंदर 4x4 MIMO टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, यानी कि जो स्नैपड्रैगन 865 के अंदर हमने जो 4x4 MIMO टेक्नोलॉजी देखी है उसी टेक्नोलॉजी का उपयोग इसी स्नैपड्रैगन 690 के अंदर हमने देखा है। स्नैपड्रैगन 690 के अंदर हमको सिग्नल बूस्ट एडेप्टिव एंटेना ट्यूनिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल सकता है, यानी कि जो हमने गेमिंग फ़ोन के अंदर अप टू 5 to 6 वाईफाई और एंटेना बैंड जो हमने देखे हैं उसी टेक्नोलॉजी को हम शायद नियरर फ्यूचर में 20,000 के अंदर वाले सभी फ़ोन में जो कि स्नैपड्रैगन
690 को सपोर्ट करते हैं उनके अंदर हम लोग देख सकते हैं। ये जो स्नैपड्रैगन 690 है वो 5G पे 2.5 GB पर सेकंड तक की डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड अप टू 660 Mbps तक की दे सकता है, और जो कि LTE कनेक्टिविटी है यानी कि 4G कनेक्टिविटी, उसके अंदर स्नैपड्रैगन 690 हमको अप टू 1.2 GB पर सेकंड डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड अप टू 210 MB पर सेकंड तक की दे सकता है। और ये जो स्नैपड्रैगन 690 है उसके अंदर हमको मल्टी मोड सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि जो आपने कई बार सोनी और कई फ़ोन के अंदर जो टेक्नोलॉजी देखी है, यानी कि इंटरनेट और वाईफाई दोनों एक साथ कनेक्ट रह सकते हैं, उसी टेक्नोलॉजी को हम लोग मिड रेंज फ़ोन के अंदर स्नैपड्रैगन 690 के साथ देख सकते हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी है मल्टी मोड टेक्नोलॉजी, इसके अंदर 5G, LTE इंक्लूडिंग CBRS, WCDMA, HSPA, TD, SCDMA, CDMA 1X और EVDO, GSM और एड्ज टेक्नोलॉजी, ये सभी इंक्लूडिंग है। यानी कि इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के अंदर इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, यानी कि ये ग्लोबल डेब्यूट है स्नैपड्रैगन 690 का। उसी के अंदर अब हम लोग अगर बात करें फास्ट कनेक्ट 6200 के बारे में, जो कि स्नैपड्रैगन का अभी हाल ही में लॉन्च हुआ नया फास्ट कनेक्ट फीचर है, उसकी वजह से इसके अंदर इंटीग्रेटेड आता है ब्लूटूथ 5.1, जिसकी वजह से एंड्रॉयड की जो फास्ट पेयर कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी है, जो हमने अभी अभी रियलमी के बड्स एयर नियो और ऐसे कई TWS ईयरफोन में देखी है, उसको हम लोग मिड रेंज फ़ोन के अंदर भी देख सकते हैं, जो कि रियलमी के X50 Pro और OnePlus के अंदर कई में हमने देखी है। और गूगल पिक्सल और गूगल पिक्सल बड्स में भी जो हमने टेक्नोलॉजी देखी है फास्ट कनेक्ट, उसी टेक्नोलॉजी को हम लोग मिड रेंज फ़ोन के अंदर भी देख सकते हैं। इसी प्रोसेसर के साथ में डिस्प्ले इंटीग्रेशन की बात करें तो ये प्रोसेसर ट्रूली 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले को सपोर्ट करता है, यानी कि शायद नियर फ्यूचर ये जो कंपनियां हैं Xiaomi, Realme जैसी कंपनियां हैं, चाइनीज़ है, Xiaomi, Realme जैसी कंपनियां हैं, वो हमको शायद 120 हर्ट्ज के साथ ट्रू 120 हर्ट्ज डिस्प्ले की जो एक्सपीरियंस है वो हमें शायद मिल सकती है नियर फ्यूचर 20,000 प्राइस ब्रैकेट के अंदर। स्नैपड्रैगन 690 है वो फाइनली सब 20 के कैटेगरी के अंदर टाइप सी में डिस्प्ले पोर्ट की HDMI डिस्प्ले सपोर्ट को फाइनली ला रहा है। और स्नैपड्रैगन 690 के साथ डिस्प्ले की अगर बात कर ही रहे हैं तो इसके अंदर HDR10 और 10 प्लस का सपोर्ट हमको देखने को मिल जाता है। और कलर रिप्रोडक्शन की बात करें तो 10 बिट कलर रिप्रोडक्शन की जो ट्रू टोन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है वो भी हमको स्नैपड्रैगन 690 के अंदर देखने को मिल जाती है। अगर स्नैपड्रैगन 690 के साथ हम लोग सिक्योरिटी की बात करें तो वो फिजिकली सिक्योरिटी स्कैनिंग में फिंगरप्रिंट स्कैनिंग, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनिंग, आइरिस स्कैनिंग, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, 3D फेस रिकॉग्निशन सिस्टम और जो वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम है उन सभी को अपने साथ लेके आता है। स्नैपड्रैगन 690 की हम लोग बात करें तो स्नैपड्रैगन 690 अपने साथ क्विक चार्ज 4 क्वालकॉम की जो टेक्नोलॉजी है क्विक चार्ज 4 प्लस को लेके आता है अपने साथ सपोर्ट करने के लिए, यानी कि हम लोग अप टू 60 वाट तक की फास्ट चार्जिंग की मजा ले सकते हैं स्नैपड्रैगन 690 के साथ। और जो स्नैपड्रैगन 690 है वो अपने प्रीडिसेसर स्नैपड्रैगन 720G जो कि हमने रेडमी नोट 9 प्रो में देखा था, उसी की तरह अपने साथ इंडिया की ओन सैटेलाइट सिस्टम नाविक का भी सपोर्ट अपने साथ लाता है, यानी कि हम लोगों को 690 के साथ में इंडिया की GPS टेक्नोलॉजी नाविक का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और ये जो स्नैपड्रैगन 690 है उसी के अंदर हमको NFC का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि अगर सैमसंग के फ़ोन जो आते हैं A सीरीज़ के उसके अंदर हमने जो NFC का सपोर्ट देखा है उसी के साथ शायद सैमसंग अपने मिड रेंज फ़ोन जो कि अंडर 20 के कैटेगरी में आते हैं, यानी कि A30, A50, उन सभी के फ़ोन के अंदर ये प्रोसेसर को इंक्लूड कर सकता है। और शायद इन फ्यूचर Xiaomi के भी कई फ़ोन जो कि ग्लोबल वर्जन में NFC के साथ और इंडियन वर्जन में NFC के बिना आते हैं, वो शायद हमको NFC के साथ देखने को मिल सकते हैं स्नैपड्रैगन 690 के साथ में। ये जो प्रोसेसर है उसकी आखिर में हम लोग बात करें तो ये ट्रूली बैलेंस प्रोसेसर है और
ये जो प्रोसेसर है हमको इन फ्यूचर जो भी अंडर 20 के अंडर 15 के कैटेगरी के अंदर हमको देखने को मिलेगा, उसके अंदर एक ड्रास्टिक चेंज लाएगा कनेक्टिविटी, डिस्प्ले और परफॉर्मेंस के मामले में, क्योंकि ये प्रोसेसर बहुत ही बैलेंस प्रोसेसर है। और इसके साथ जो भी हमने टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, ये जो कोई भी टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है उसके अंदर 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले, क्वालकॉम का क्विक चार्ज 4 सपोर्ट, और साथ ही साथ ये जो 5G कनेक्टिविटी को लेके आ रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है इन नियरर फ्यूचर। लग नहीं रहा कि इंडिया में अप टू नेक्स्ट 2 ईयर्स हमको ये 5G टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है, पर हाँ, जब भी आएगी ये प्रोसेसर, जब भी इंडिया में 5G टेक्नोलॉजी के साथ आएगा, हमको बहुत ही कम प्राइस के अंदर 5G टेक्नोलॉजी का लुत्फ उठाने के लिए मिलेगा। तो हम लोग वेट करेंगे कि कब तक ये प्रोसेसर और कौन सी कंपनी और किस फ़ोन के अंदर ये प्रोसेसर लेके आती है और किस किस फीचर के साथ। मैं केवल शुक्ला, आप लोग देख रहे थे एंड्रॉयड अदालत। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।